नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाने की पुलिस ने एक नफर शातिर चोर को लगभग 3 लाख के मोबाइल के सामान संग किया गिरफ्तार। मैदागिन ऑटो स्टैंड के समक्ष यातायात जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के पालन हेतु किया गया जागरूक। एसीपी दशाश्वमेध और यातायात निरीक्षक द्वारा दशाश्वमेध क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। और बीएचयू आईआईटी की छात्रा से छेड़खानी मामले में न्याय की गुहार लेकर भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा का धरना रहा जारी। और अब खबरें विस्तार से। चौक थाने की पुलिस ने एक नफर शातिर चोर को लगभग 3 लाख रुपए के मोबाइल के सामान संग गिरफ्तार कर लिया। एक नफर शातिर चोर 2 अदद पार्सल गत्ता जिसमें लगभग 3 लाख रुपए का मोबाइल का सामान व एक अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार हुआ। प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी शिवाकांत मिश्र की टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त को चोरी के 2 अदद पार्सल के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ न्यास हेल्प डेस्क के बगल वाली गली के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 2 अदद पार्सल जिसमें लगभग 3 लाख रुपए मूल्य का मोबाइल का सामान बरामद हुआ। वहीं इस संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि रिजवान मोबाइल सोल्यूशन हब घुघरानी गली से 2 पार्सल गत्ता चोरी हो गया है, जिसमें मोबाइल के पार्ट्स थे जिसकी कीमत लगभग 3,10,000 रुपए थी। आवेदक के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में शासन के मंशा के अनुरूप लगाए गए सैकड़ों कैमरे के अवलोकन से चोरी किए गए पार्सल के संबंध में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल से दोनों पार्सल चोरी किया गया है। विभिन्न माध्यमों से मोटरसाइकिल के मालिक का पता लगाया गया। जो व्यक्ति चोरी किया था उसके फुटेज से प्राप्त फोटो का तस्दीक किया गया तथा उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति श्री विष्णु कार्गो कंपनी में पार्सल ले जाने व ले आने का काम करता था। एक ट्रांसपोर्ट का जो सामान मंगवाते हैं उनके मालिक हैं हाजी यूसुफ अली। इनकी रिजवान मोबाइल सॉल्यूशन घुघरानी गली चौक में इनकी दुकान है। इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट से कोई सामान मंगवाया था, जिस सामान को ला के इनकी दुकान के सामने ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने रख दिया था। एक विष्णु कार्गो कंपनी है, उसमें अरविंद सिंह नाम का एक व्यक्ति कार्य करता है। अरविंद सिंह ने इनकी दुकान पर से वो सामान 2 कार्टून सामान था, अपना मुंह में कपड़ा वपड़ा बांध के बदनीयती से और चोरी करने के आशय से उस सामान के 2 कार्टून वहाँ से उन्होंने उठा लिए, जिसको उन्होंने दिल्ली भेज दिया। हाजी यूसुफ अली जी की शिकायत पर सारे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज का अवलोकन किया गया। जिस मोटरसाइकिल से ये जाते हुए पकड़े गए उस मोटरसाइकिल का नंबर जाते हुए देखे गए, उस मोटरसाइकिल का नंबर निकाला गया, उसको ट्रेस किया गया। तो बाद में मुखबिर की सूचना पर और आदमी लगाए गए, टीम लगाई गई क्राइम ब्रांच की। आज मुखबिर ने सूचना दी कि ये हेल्प डेस्क के पीछे कुछ कार्टूनों के साथ खड़े हुए हैं। वहाँ पर हमारी क्राइम टीम ने जाकर प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्रा के नेतृत्व में वहाँ पर छापा मारा तो अरविंद सिंह वहाँ पर 1 अदद मोटरसाइकिल 2 कार्टून के साथ वहाँ इनको गिरफ्तार किया गया है। सामान बरामद हुआ है। सामान को जब चेक किया गया हाजी यूसुफ अली को बुलवाकर, तो रिजवान मोबाइल सॉल्यूशन कंपनी का जो सामान था जिसमें कि मोबाइल चार्जर डिस्प्ले वगैरह का सामान है, वो सारा सामान 3,10,000 रुपये का सामान और वो मोटरसाइकिल जिसको सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था वो बरामद हुई है। अब इनका पहले से आपराधिक इतिहास है या नहीं उसकी अभी निकलवाया जा रहा है डीसीआरबी से। इनके द्वारा जो पूछताछ मेरे द्वारा और इंस्पेक्टर चौक द्वारा की गई है, इन्होंने बताया कि साहब हमारा कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं है, ये गलतफहमी या धोखे में ऐसा हो गया। तो इनका आपराधिक इतिहास है या नहीं इस बारे में जांच की जा रही है। फिलहाल इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर इन्हें न्यायिक रक्षा में भेजा जा रहा है।
मैदागिन ऑटो स्टैंड के समक्ष यातायात जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। मैदागिन चौराहा ऑटो स्टैंड के पास यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से सचित्र वर्णन किया गया, जिसमें उप निरीक्षक यातायात देवानंद द्वारा ये वर्णन किया गया। यह अभियान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में तथा अपर पुलिस उपायुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त यातायात के मार्ग निर्देशन में चलाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही ऑटो रिक्शा पर यातायात नियमों से संबंधित स्टीकर चिपकाए गए। लोगों को जागरूक किया गया कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति यातायात नियमों का पालन करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकता है। कार्यक्रम में उप निरीक्षक यातायात नारायण सिंह, मुख्य आरक्षी योगेंद्र सिंह व यातायात कर्मी उपस्थित रहे। या इस समाज में, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जहां भी रहे, कोई अगर पीड़ित या सड़क दुर्घटना में मिलता है तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करें, ना कि वहां वीडियो बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप हमारी बात। एसीपी दशा सुमेध व यातायात निरीक्षक द्वारा दशा सुमेध क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया। एसीपी दशा सुमेध अवधेश पांडे और यातायात निरीक्षक उदय प्रताप सिंह द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क के किनारे खड़े हुए अवैध रूप से ठेले और वाहनों को वहां से हटवाया गया और भविष्य में वहां पर ठेला और वाहन न खड़ा करने हेतु हिदायत दी गई। इस अभियान के अंतर्गत 10 वाहनों का चालान किया गया और गलत मार्ग पर संचालित हो रहे ई रिक्शा और ऑटो को सीज करवाया गया। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, चाय वाय पिए, अपना नाश्ता पेपर वो है। 9 बजे साला फिर कर दो एक बार, फिर 11 बजे बाद कर दो, 2 बजे चले जाएंगे। 4 आदमी भेज दो, 12 ही बात। ये डेली का नियम बता। और जो शाम को आएगी उसको एक बार शाम को बीएचयू आईआईटी की छात्रा से छेड़खानी मामले में न्याय की गुहार लेकर भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा का धरना जारी रहा। बीएचयू सिंहद्वार पर भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के छात्रों ने शनिवार को भी बीएचयू आईआईटी में छेड़खानी की घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी रखा। वहीं छात्रों से बात करने पर उन्होंने बताया कि आईआईटी बीएचयू में जो छेड़खानी की घटना घटी है उसके विरोध में हम लोग यहां सिंहद्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। पहली तो ये कि पीड़िता को न्याय मिले, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए जिसमें छात्राओं के अलावा टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ भी सुरक्षित हों। जो लैंगिक असमानता है उसे खत्म किया जाए। इसके अलावा लाइब्रेरी आदि जो रात भर खुले रहते हैं, जिसमें रात में लड़कियों को 10 बजे के बाद रोका जाता है, उसे खत्म किया जाए। छात्राएं भी रात में लाइब्रेरी जाकर पढ़ सकें, उन्हें इन सब से वंचित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को हम लोग यही सब ज्ञापन देना चाह रहे हैं, परंतु प्रशासन ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया है। प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। उनका कहना है कि पहले ये धरना खत्म किया जाए, उसके बाद वे ज्ञापन लेंगे। अभी आईआईटी बीएचयू में हाल में एक सेक्सुअल हरासमेंट की घटना हुई है, जिसमें एक लड़की के साथ बहुत बुरे तरीके से हरासमेंट किया गया है, जिसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल शाम 6 बजे से हम लोगों का ये प्रोटेस्ट लंका गेट का चल रहा है। लंका गेट को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा लंका गेट को बंद कर हम लोग बैठे हुए हैं। जो लड़कियाँ हैं, हम लोगों की ये डिमांड है, सबसे पहले डिमांड है कि जो पीड़िता है उसको न्याय दिया जाए, जो भी आरोपी है उनको सजा दी जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, ये यूजीसी द्वारा एक प्रावधान दिया हुआ है इस कमेटी का, ये लागू किया जाए। इस डिमांड को लेकर 2017 से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कमेटी लागू नहीं की गई है। तीसरी हमारी डिमांड है कैंपस में सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, सेंसिटाइज किया जाए, ताकि टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, गार्ड सब लोग जो है इसके प्रति संवेदनशील हो और इसके प्रति एक्शन लिया जाए। उसके बाद हमारी डिमांड है कि जो भी लैंगिक असमानताएं हैं वो सब खत्म किया जाए। जैसे कि जो कर्फ्यू टाइमिंग है, हम लोग देखते हैं कि 10 बजे का लड़की को कर्फ्यू टाइमिंग है,
जबकि लाइब्रेरी जो है BHU की वो रात भर खुली रहती है, सुबह 5 बजे तक खुली रहती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमको देखनी चाहिए कि लड़कियों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप काट रहे हैं, उनको लाइब्रेरी जाने से रोक रहे हैं, उनको बाहर जाने से रोक रहे हैं, जबकि लड़कों को वो सारा आज़ादी मिल रहा है। तो हम लोग की डिमांड है कि सर्विस टाइमिंग हटाया जाए 10 बजे का, और लड़कियों के लिए भी इंतजाम किया जाए, बस सर्विस किया जाए कि वो भी लाइब्रेरी में जा सके। कितनी सूत्रें मांगे हैं आप लोगों को और आगे क्या करते हैं? हम लोग ये 10 सूत्रें मांगे, जिसमें से मैंने कुछ आपको अभी बताई है। अगर ये हम लगातार प्रशासन से बातचीत में हैं, प्रशासन ने सीधा बोल दिया है हम लोगों को कि जब तक आप लोग का धरना नहीं उठेगा तब तक हम लोग आपका ज्ञापन ही नहीं लेंगे। तो हम लोग बोले कि ये बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैया है। हम लोग बोले हैं कि हम ज्ञापन देंगे, उसके बाद प्रशासन की तरफ से जवाब आएगा, तब जाकर हम लोग धरने से उठेंगे। लेकिन प्रशासन ज्ञापन लेने को ही तैयार नहीं है। तो ये हम देख सकते हैं कितना असंवेदनशील है इस मामले को लेकर, कि जो लड़की के साथ में छेड़खानी हुई है उसके प्रति उसका कोई जवाबदेही नहीं है। जब तक प्रशासन हम लोग की मांग नहीं मानता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैतपुरा की नक्कटैया सकुशल संपन्न हुई, विभिन्न लाख विमान आकर्षण का केंद्र रहे। जैतपुरा की नक्कटैया शुक्रवार की रात्रि सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान विभिन्न देव स्वरूप में सजे कलाकार लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। इसके साथ ही विविध लाख विमान निकाले गए। इस लीला की शुरुआत लोढ़ेनाथ तकिया पिपलानी कटरा से होती है और सभी लाख विमान झांकियां जैतपुरा पहुंचकर समाप्त होती हैं। इस दौरान लक्ष्मण जी द्वारा सूपनखा की नाक काटी गई और इसके बाद लाख विमान निकलने का क्रम शुरू हुआ। विभिन्न भक्ति गीतों पर झूमते कलाकार चल रहे थे। इसके साथ ही लाख विमान में ऊंट घोड़े शामिल रहे। वहीं पूरे क्षेत्र में मेला लगाया गया। देर रात तक लोगों ने विभिन्न लाख विमान देखे और मेला घूमते हुए जमकर खरीदारी भी की। गंगा के संरक्षण व संवर्धन हेतु गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के दिवस पर कांग्रेस जनों ने दुग्धाभिषेक किया। महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के तत्वावधान में शनिवार को दशाश्वमेध स्थित माता शीतला मंदिर के पास राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मां गंगा का पंचमेवा से दुग्धाभिषेक का आयोजन महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कार्यक्रम संयोजक प्रमोद वर्मा की अगुवाई में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष डॉ प्रमोद पांडे रहे। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष डॉ प्रमोद पांडे ने कहा कि यूपीए सरकार ने अपना वादा पूरा कर मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर भारत का मान बढ़ाया। उन्होंने काशी की जनता से अपील करते हुए कहा कि वो हर संभव तरीके से मां गंगा को स्वच्छ रखें तथा गंगा में कूड़ा, फूल माला आदि न बहाएं। साथ ही इस राष्ट्रीय धरोहर को संजोकर आने वाली पीढ़ियों को इसका भान कराएं। हम सब मिलकर आज मां गंगा का पंचमेवा दुग्ध से अभिषेक करते हुए ये प्रण करें कि हम मां गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने में तन मन धन से सहयोग करेंगे। कार्यक्रम संपन्न हुआ है। देखिए, आज ही के दिन वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री जब रहे हमारे, तो आज ही के दिन गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और 2009 से निरंतर हम सब लोग यहाँ कांग्रेस जन, प्रमोद वर्मा जी,
हमारे राघवेंद्र चौबे जी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, लगातार हम सब लोग उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो सब लोग आते रहे हैं और आज के दिन गंगा को संवर्धन और संरक्षण के हेतु गंगा को नमन करते हैं। और इसलिए कि वैसे तो आमतौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गंगा दशहरा के दिन गंगा का पूजन अर्चन होता ही है, लेकिन जब राजनीतिक दृष्टिकोण से जब राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया तो संरक्षण और संवर्धन के लिए किया गया था। और उससे पहले भी वर्ष 1985 में गैप अर्थात कि गंगा एक्शन प्लान के तहत नदियों को स्वच्छ करने की बात, जब गंगा को स्वच्छ करने की बात आई तो प्रथम जो दृष्टिया उस समय बात आती थी तो गंगा में अपशिष्ट जो छोड़े जा रहे थे उनको शुद्ध करने की बात आई। और द्वितीय चरण में 1993 में गंगा की सहायक नदियों को भी इससे जोड़ने और उसके बाद उप सहायक नदियों केन बेतवा तक की बात मनमोहन सिंह जी की सरकार में आई। लेकिन तीसरी बार 2014-15 में जब सरकार आती है, जो मौजूदा सरकार है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा को आचमन योग्य बनाने की बात कही गई। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम लोगों ने कहा कि स्नान योग्य भी बना दिया जाएगा, लेकिन इससे स्नान योग्य तो बात छोड़ दी, आचमन योग्य की बात कही गई। और आज गंगा में स्नान करने लायक भी जगह नहीं बची, ऐसा पानी नहीं बचा है। और घाट के किनारे जो श्रद्धालु आते हैं, चाहे काशी हो या हरिद्वार हो या आगे हम बंगाल की खाड़ी तक जा रहे हैं, वहाँ तक जो श्रद्धालु आते हैं वो जो माला फूल चढ़ाते हैं उस पर रोक लगाने की बात की जा रही है। लेकिन तमाम उद्योगपति जो उन्नाव और कानपुर से लगाए जो अवशिष्ट छोड़ रहे हैं, जो मल छोड़ रहे हैं, जो चमड़े का शोधन छोड़ रहे हैं, केमिकल छोड़ रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बात आज तक ये सरकार बनारस रंग महोत्सव के तीसरे दिन कजरी कठपुतली नृत्य की भव्य प्रस्तुति हुई। बनारस रंग महोत्सव की तृतीय संध्या की शुरुआत शोभनाथ द्वारा कठपुतली के माध्यम से, कजरी नृत्य, कजरी गायन, तत्पश्चात कठपुतली के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी दिखाई गई। पंच परमेश्वर उनके द्वारा लिखी पहली कहानी है। इस कहानी में दो मित्रों जुम्मन शेख और अलगू चौधरी को मित्रता और शत्रुता की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर पौराणिक सामाजिक न्याय व्यवस्था, पंचायती में पंच के पद की मर्यादा, गरिमा और प्रतिष्ठा का जीवंत और नैसर्गिक सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इस कठपुतली द्वारा दिखाई गई कहानी से कलाकारों ने न्यायाधीश या पंचों के अंदर न्याय की शक्ति को ईश्वरीय बताकर न्याय की महत्ता लोगों को समझाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख दी। जिसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम रंगमंडल द्वारा भास भारतम नाटक की प्रस्तुति हुई, जिसमें चरण और भट्ट के माध्यम से नाटक की कथा वस्तु को प्रेक्षकों तक पहुंचाया गया। निर्देशक ने नाटक की कथा को कथावाचकों के माध्यम से बीच में ही रुकवाकर महाकवि भास की लेखन शैली को वेद व्यास के मूल महाभारत की कहानी को अपने अनुसार नाटक में परिवर्तित कर देने पर सवाल खड़ा किए, क्योंकि मूल नाटक में भास ने द्रोणाचार्य द्वारा मांगे गए गुरु दक्षिणा को शकुनी के प्रयासों को विफल करते हुए दुर्योधन द्वारा पांडवों को उनका राज्य लौटा देना दर्शाया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम रंगमंडल विशेष रूप से बनारस रंग महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने के लिए सिक्किम से आया हुआ है। महोत्सव निदेशक गुंजन शुक्ला ने रंगमंडल का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। इस मौके पर भारत के प्रख्यात रंगकर्मी संजय उपाध्याय, प्रवीण कुमार तथा संस्कार भारती काशी प्रांत के संगठन मंत्री दीपक शर्मा मौजूद रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाने की पुलिस ने एक नफर शातिर चोर को लगभग 3 लाख के मोबाइल के सामान संग किया गिरफ्तार। मैदागिन ऑटो स्टैंड के समक्ष यातायात जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के पालन हेतु किया गया जागरूक। एसीपी दशाश्वमेध और यातायात निरीक्षक द्वारा दशाश्वमेध क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। और बीएचयू आईआईटी की छात्रा से छेड़खानी मामले में न्याय की गुहार लेकर भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा का धरना रहा जारी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।